देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1/x स्क्वायर, ये है बेटा। इसका अपने को क्या करना था, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो देखो कौन सा रूल लगेगा इसमें, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल। इसका करें पहले, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x प्लस साइन एक्स का क्या होता है cos x प्लस, और x 1/x स्क्वायर का क्या होगा -2/x⁻³ है ना, 1/x⁻n वाले फॉर्मूले से। तो इसको आगे एक स्टेप और आगे सॉल्व कर लो, तो 2x प्लस cos x -2/x, ये आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आप चेक कर लेना कि कितने बच्चों ने कर लिया है, कितने बच्चों का सही आया गलत आया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन था डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस cos x, यही था ना, sin x प्लस cos x, ठीक है ना। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x प्लस cos x का माइनस sin x होता है, फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। तो फाइनल आंसर क्या है cos x माइनस sin x, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, tan x माइनस cot x, ये करना है इसका। tan x का क्या होता है बेटा, tan x का फॉर्मूला sec स्क्वायर x माइनस, और cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लो, अपन आगे 7 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, बाकी 4 क्वेश्चन और करते हैं। देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x² प्लस sin x, इसका करना है बेटा आपने को। तो 1/x² का करेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा -2/x⁻³ sin x का cos x, हो गया आंसर, हो गया, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻8 प्लस 4x�5 प्लस cos x माइनस sin x। आज थोड़ी तबीयत गड़बड़ है मेरी, ठीक है ना, एनर्जी जो होना चाहिए वो आज है नहीं। मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है ना, अभी सीजन चेंज हो रहा है, अभी गर्मियाँ थी, अभी थोड़ा बारिश हो रही है, फिर कभी बारिश हो गई कभी नहीं हो रही, कभी धूप निकल आई, तो उससे थोड़ा सा तबीयत, आप भी ध्यान रखो अपनी तबीयत का। x⁸ का करें बेटा, तो क्या हो जाएगा 8x⁻7 प्लस 4 तो बाहर आ गया, x⁵ का क्या होगा 5x⁴ प्लस cos x का क्या होता है बेटा माइनस sin x, ये वाला माइनस है, sin x का क्या होता है cos x। डिफरेंशिएशन कर लिया, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लो, अरेंज कर लो, तो हो जाएगा 8x⁻7, 5 4 जा 20x⁴ माइनस sin x माइनस cos x, ये आंसर आ गया फाइनल, ठीक है ना। देखो इसको क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फिर 7 देखेंगे। यहाँ देख लेते हैं 6 7, इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या दिया था 3 log x प्लस 1/x, 3 log x प्लस 1/x
x ये दिया था बेटा 3 तो एज इट इज log x का क्या होता है 1/x, तो ये 1/x प्लस 1/x का क्या होगा -1/x⁻²। अरेंज कर लो तो ये हो जाएगा 3/x - 1/x²। तो ये हो जाएगा बेटा 6 वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसको नोट करो। 7 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अपन अपना टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, करो नोट। अच्छा, एक बच्चे की और मैंने प्रॉब्लम देखी थी। उस बच्चे ने कुछ 585 कुछ था, उसको डिवाइड किया था ऐसा 720 - 125 ऐसा कुछ था शायद, मुझे जहाँ तक याद है। तो बेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो ब्रेक करना है आपको, जैसा सिंपल सा बताया उसको कॉम्प्लिकेटेड क्या करना। कोई चीज आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रखी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रखे, तो उसको फालतू में कॉम्प्लेक्स क्यों करना। बात समझ आ रही? तो मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास कोई एंगल है, जैसे 585 एंगल है, तो 720 में से 125 माइनस करो। ये मुझे लग रहा है ये सही नहीं आ रहा है ना। देखो ये अपने 12 में से 3 गए तो 9 बचा, और कितना आ रहा है 135 किया होगा शायद बच्चों ने। 135 करेंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये बचेगा बेटा 5। ठीक है ना। तो 720 - 135 किया है, तो क्या जरूरत है यार इसकी। 720 - 135 करके आप रायता क्यों फैलाना चाहते हो। अपन सिंपल भी तो कर सकते हैं, जैसे आपको 585 पे ही करना है। मान लो जैसे मान लो कोसेक शायद था, ऐसा था शायद वो क्वेश्चन, कोसेक -585। इसमें सिंपल सी बात है यार, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 585, ये माइनस है, इट इज कोसेक 585 को क्या लिख सकते हैं 360 प्लस 180 कर लो। अब चेक कर लो 360 और 180, $540 हो रहा है, प्लस का क्या कर लो 45। तो देखो मैंने इसको ब्रेक किया, आखिरी का जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है 45 आ रहा है ना। ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, उसमें क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत किया है कि सही किया, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि जो सिखाया उसको इम्प्लीमेंट करो, उसमें क्या है। ठीक है ना। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 360 तो हो गया 0, तो ये माइनस कोसेक ये हो जाएगा 180 प्लस 45। अब ये नया क्वेश्चन हो गया। अब अपने को प्लस करके अब 720 पे पहुंच गए, फिर उसमें से माइनस 135 कर रहे हैं। कहाँ लाया था पहले, सिंपल सोबर रहने दो ना चीजों को। बिल्कुल सबसे देखो बेटा, जो व्यक्ति चीजों को जितना सिंपल सोचता है, बिल्कुल सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जितना ज्यादा सोचता है, उसका सब्जेक्ट उतना ही स्ट्रांग होता है। हाईपाई सोचने वाले का सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होता, छोटी छोटी बातें सोचने वाले का सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में सोचना, वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसका सब्जेक्ट अच्छा होता है। तो जो सिखा रहे हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही समझना है अपने को। ठीक है ना। तभी आप जो क्वेश्चन है उसको छोटी छोटी बातों को आसानी से समझ पाओगे, इस बात का ध्यान रखो। अब ये क्वेश्चन है, 180 प्लस थीटा क्या होता है, कोसेक 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे तो माइनस कोसेक थीटा है ना, तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, जो हो जाएगा कोसेक 45, और कोसेक 45 क्या होता है √2, तो प्लस का √2 आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चों ने मेरे से ग्रुप में पूछ रहे थे, तो मैं देखता हूँ जरा वो सही है क्या था क्वेश्चन। हाँ यही था, हो गया 585 था माइनस का, कोसेक माइनस 585। तो ये है बेटा इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना। आप जो बार बार कोई ग्रुप में क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है। एक बच्चे ने और पूछा था, वो देख लेते हैं अपन कि जैसे उसको भी थोड़ी शांति मिलेगी। उसने बोला था कि सर मैंने 720 - 135 किया, तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है बेटा, प्रोसीजर तूने सही किया है, आंसर भी सही आया है, गलत कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। लेकिन क्यों कॉम्प्लेक्स करो चीजों को, वो भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। जिस बच्चे ने मेरे को भेजा मैंने फिर उसको करेक्ट करके भेजा था
कि थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, उसने आगे जाके किया, लेकिन ठीक है। चलो, तो ये था बेटा, वो पुरानी बात थी। अब आगे अपन देखते हैं। 7 क्वेश्चन करना है अपने को। होमवर्क क्वेश्चन 7 वो है डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस e रेज टू द पावर x। जो भी होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया करें ना बेटा, उनको सॉल्व करके ग्रुप में डाला करो कि सर ये सॉल्व किए हम लोगों ने, ठीक है ना, तो पता चले कि कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे। तो देखो log x का कितना होता है 1/x और e रेज टू द पावर x का e रेज टू द पावर x। आंसर कितना सही था और क्या, समझे। तो अब ये यहाँ तक की कहानी हो गई। हम लोगों ने होमवर्क क्वेश्चन भी डिस्कस कर ली। अब हम आगे बढ़ेंगे और चेन रूल पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया चीज, चेन रूल। तो देखो बेटा, चेन रूल देखते हैं। देखो, तो आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या चीज होती है, उसी की बात करेंगे चेन रूल में। फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या चीज होती है, देखो देखो। देखो बेटा, चेन रूल को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूं। जरूरत नहीं पड़ती नॉलेज के लिए, कभी कभार रेयर केस में पड़ सकती है, बाकी अपने को इतनी जरूरत नहीं पड़ती। अभी तक हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है, समझा है, उतनी की ही अपने को रिक्वायरमेंट है। आपको नॉलेज को एनहांस करने के लिए, या कभी कभार 1000 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें वो रूल यूज हो रहा हो, उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी अपने लिए इतना जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अब ये बोनस है, जो पढ़ा रहे हैं वो बोनस है। आज जो पढ़ाऊंगा वो बोनस है, ठीक है ना। अभी जो पढ़ाऊंगा, फिर मैं कुछ आपको एप्लीकेशन बताऊंगा, वो तो काम की है। तो देखो बेटा, चेन रूल, हेडिंग लिखो चेन रूल। चेन रूल, अब चेन रूल मतलब फंक्शन का भी फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब बोलने से कुछ नहीं आएगा, आपको एग्जांपल समझ आएगा। अपन पहले एग्जांपल पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अपने को दे दिया y इज इक्वल टू, बिल्कुल बेसिक, log cos x, log cos x। वैसे देखो log क्या होता है, log x, तो log x लिखते हैं। तो ये log के अंदर जो x जाता है ये इनपुट होता है, और इसका log के अंदर जो इनपुट जाएगा, फिर आपने को जो चीज मिलेगी वो क्या होता है, ये आउटपुट होता है। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा, log x की जगह ये cos x है, मतलब log के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, log के अंदर कौन सा इनपुट जा रहा है, cos x। और cos x अपने आप में एक फंक्शन है। cos x क्या है, अपने आप में एक फंक्शन है। तो cos x के अंदर क्या जा रहा है इनपुट, x। तो अल्टीमेटली सबसे पहला इनपुट क्या जा रहा है, x। मतलब आपके पास दो मशीनें हैं, एक log मशीन है और एक cos मशीन है, और आपके पास x इनपुट है। तो आपने उसको सबसे पहले फर्स्ट मशीन में डाला, विच इज cos मशीन। तो आपने cos मशीन में x को डाला, ये x क्या है, इनपुट। तो इसका कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाएगा। अब इस cos x का जो आउटपुट आएगा, वो आउटपुट निकल के किस में जाएगा, log में। इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। अब अपन इसी का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, इसको कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल सोवर है, कोई दम वाली बात नहीं है। अब दम वाली बात नहीं है, सिंपल सोवर है। मैं बताऊं वैसे सीखोगे तो, खुद का दिमाग लगा के रायता फैलाओगे तो फिर सिंपल सोवर नहीं है। उल्टी सीधी चीजें सोच समझ के सिंपल सोवर चीज को अगर आप कॉम्प्लेक्स कर दोगे तो फिर वो सिंपल सोवर नहीं बचेगी। समझे कि नहीं समझे। जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखो और वैसे सॉल्व करो, बिल्कुल सिंपल है, कोई दम वाली बात नहीं है। देखो जरा, ये बात समझ आ गई कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। x सबसे रॉ मटेरियल है अपने पास, जो अपन ने किसी मशीन में डाला। वो कौन सी मशीन में डाला, फर्स्ट मशीन में। फर्स्ट कौन सी मशीन है, cos। फिर cos जो मशीन थी, उससे जो फाइनल आउटपुट आया उसको दूसरी मशीन में डाला, और वो दूसरी मशीन कौन सी है, log मशीन। फिर इससे जो पूरा का पूरा आंसर आया वो है फाइनल बाय। समझे कि नहीं समझे।
तो ये एक्चुअली क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी मशीन्स, कई सारी मशीन्स का कॉम्बिनेशन होता है फंक्शन ऑफ। मतलब ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई फंक्शन मशीन नहीं होती, देसी लैंग्वेज में समझाने के लिए, बच्चों को समझने वाली लैंग्वेज में समझाने के लिए बता रहा हूँ इस तरीके से। बात समझ आएगी नहीं? तो ये वाली बात। अब अपने को इसका करना है बेटा डिफरेंशिएशन, किसका, y इज इक्वल टू लॉग कॉस x का। कुछ भी दम नहीं है, सबसे लेफ्ट में जो फंक्शन है यहां से इसको पकड़ के डिफरेंशिएट करो और हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, आखिरी में x को डिफरेंशिएट करो, बस इतनी सी बात है और कोई दम नहीं है। अब जैसे कि इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है dy बाय dx, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका dy बाय dx, मतलब आपने ऐसे लिख लिया, मतलब डिफरेंशिएशन अपन ने बता दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को। सबसे पहले करो लॉग का। अब आपको ध्यान हो, डिफरेंशिएशन ऑफ log x करते थे तो आंसर आता था बेटा 1/x, मतलब ये जो चीज होती थी उसके नीचे आ जाती थी आंसर में। अब अपन डिफरेंशिएशन करें log cos x का, तो log के इनपुट में कौन जा रहा है, cos x, तो नीचे कौन आएगा, cos x, तो ये हो जाएगा 1/cos x, बस हो गया log का। अब cos का करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो ये हो गया cos x का करेंगे तो माइनस साइन, इसके अंदर x है तो x। अब x का भी करेंगे, अब x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है dx बाय dx, मतलब 1 हो जाता है। समझे ना? चेन रूल में हर एक चीज का करते हैं, मैं पहले आपको बताता नहीं था, स्टार्टिंग में भी मैं मन में करता था, लेकिन अभी बता रहा हूं चेन रूल में हर एक का, log का, cos का, x का। देखो लास्ट में ये वाली टर्म आती है और इसकी वैल्यू होती है 1, इसलिए अपन करते नहीं है। जैसे कि मैं करूं डिफरेंशिएशन cos x का, तो एक्चुअल करने का तरीका पता है इसका क्या है, cos x का डिफरेंशिएशन करने का, cos का होता है बेटा माइनस साइन x, और x का भी करूंगा तो क्या लिखूंगा, चेन रूल से dx बाय dx। अब इस dx बाय dx की वैल्यू मुझे मालूम है कि x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 ही होता है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए लिखते नहीं थे पहले, अभी लिख के बता रहा हूं क्योंकि चेन रूल पढ़ रहे हैं, बस इसलिए। पहले लिखते नहीं थे, क्यों? क्योंकि मैंने चेन रूल पढ़ा ही नहीं था। अगर मैं बिना चेन रूल पढ़ाया आपको ये चीज बताता तो समझ में भी नहीं आता, ठीक है ना? अब समझ रहे हैं अपन, बात समझ गए? अब देखो जरा, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, तो क्या हो गया, ये हो गया माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये बन गया बेटा tan x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया अपने पास, फाइनली आंसर क्या आया, dy बाय dx की वैल्यू माइनस tan x। ऐसे चेन रूल से अपन सॉल्व कर लेते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये वाली बात है, इसको नोट करो, और करेंगे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे अभी प्रैक्टिस, ज्यादा काम का नहीं है लेकिन अपन प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आना चाहिए, कभी जरूरत पड़ जाए इनडायरेक्टली तो, ठीक है? चलो और देखो, जैसे इसी का कर रहा हूं, देखो इसी को थोड़ा उलट पुलट करके करते हैं। जैसे मान लो y इज इक्वल टू ऐसे दे दिया cos log x, ऐसा दे दिया मान लो, पहले log के अंदर cos था, अब cos के अंदर log है, ऐसा दे दिया। तो देखो मैंने तो आपको ये बताया है कि सिंपल सोबर सा तरीका ये है, सबसे लेफ्ट में जो फंक्शन है सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करो, फिर उसके अगले वाले का करो, फिर उसके अगले वाले का करो, ऐसे करते जाओ। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन है, cos, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो क्या लिखेंगे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। अब cos के अंदर x होता था तो यहाँ x लिखते थे, कि जैसे कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। अब x की जगह क्या है यहाँ पे पूरा ये log x, तो क्या लिख देंगे, साइन log x। अभी cos का हो गया, अब किसका करेंगे, log का, इनटू, यहाँ प्लस माइनस नहीं होता, कुछ भी ध्यान रखना है, ब्रैकेट लगा लो, मल्टीप्लिकेशन नहीं चलता है सब। log x का क्या होता है 1/x, और x का क्या होता है 1, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, तो ये आंसर हो जाए। अब इस x से इस x को कैंसिल मत कर देना, क्योंकि log के अंदर वाला x है, मल्टीप्लिकेशन वाला x नहीं है, log के इनपुट वाला x है, अंदर है ये, ठीक है ना? तो फाइनल आंसर आया dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस साइन log x अपॉन x, ये आंसर आ गया फाइनल। समझे? और देखो जैसे मान लो ऐसा रहती है y इज इक्वल टू,
अब इसको तुम करो, साइन के अंदर लॉग और लॉग के अंदर एक्स। मल्टीप्लीकेशन में नहीं, अगर ये मल्टीप्लीकेशन में होते तो ऐसा होता साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, साइन के अंदर भी एक्स होता और लॉग के अंदर भी एक्स होता। लेकिन अभी ये साइन के अंदर एक्स की जगह लॉग जा रहा है, ये पूरा लॉग एक्स। ऐसा है, इन दोनों में फर्क होता है, समझे ना बेटा। चलो अब इसको वीडियो पॉज करो, आप पहले तो इसको नोट कर लो, इस वाले सॉल्यूशन को वीडियो पॉज करके। अब ऐसे ही क्वेश्चन है ये भी, है ना, इसको आप सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा, चेक करना है आपने सही किया कि रॉन्ग किया। करो जल्दी बेटा। चलो अब इसको देखते हैं, आपने सॉल्व कर लिया होगा। dy बाय dx इज इक्वल टू, सबसे पहले करेंगे साइन, साइन का होता है cos, तो ये लिख लिए cos। अब वहां x होता था तो x लिखते थे, अब यहाँ कौन है, ये पूरा log x है साइन के अंदर, तो log x लिख दो। अब करेंगे log x का, तो log x क्या होता है 1/x, फिर करेंगे x का क्या होता है 1, तो फाइनल आंसर कितना आया cos log x अपॉन x, ये फाइनल आंसर। समझे चेन रूल। अब दम कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, सॉल्व करके बता दिया, बिल्कुल सिंपल बात है। अब बच्चे इसको उल्टा सीधा सोच समझ के कॉम्प्लेक्स बनाए तो ये आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो और कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। चीज ये है 100 सही रास्तों 100 गलत रास्तों में से एक सही रास्ता है, मैंने आपको सही रास्ता बता दिया कौन सा है। अब गलत तरीके से आप कुछ भी करते रहो, गलत रास्ते पे कैसे भी चलते रहो, 100 सही रास्तों में से सही रास्ता मैंने आपको बता दिया कौन सा है, बाकी जो 99 है वो रॉन्ग रास्ते हैं। अब तुम्हें सही रास्ता बताने के बजाय तुम गलत रास्ते पे चलो, फिर एक्सपेरिमेंट करो, तो इतना टाइम नहीं है ना बेटा कि अपन 2 साल एक्सपेरिमेंट करें और फिर सीखें अच्छा ऐसी चीज है, फिर 5 साल और तैयारी करें, तो ये नहीं है। तो फिर अगर आप ऐसे करोगे फिर हमारे होने का क्या मतलब है। हम इसीलिए थे, टीचर का काम क्या है कि सही रास्ता बताना, गलत रास्ते पे बच्चों को नहीं भटकने देना, सीधी सी बात है। तो सही रास्ता ये है, सिंपल सोवर सा, कि हर एक फंक्शन को पकड़ के डिफरेंशिएट करते जाओ, ठीक है। देखो और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे y इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर 10x ये दे रखा है। अब इसमें एक फंक्शन है e, एक फंक्शन है 10 और एक है x, तीनों का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, सिंपल सा। तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले e रेज टू दी पावर x होता था तो क्या लिखते थे e रेज टू दी पावर x। अब यहाँ 10x है तो 10x लिख दो, e रेज टू दी पावर x का तो e रेज टू दी पावर x ही होता है। अब e रेज टू दी पावर के ऊपर ये पूरा है तो ये पूरा एज इट इज आएगा। अब फिर किसका करेंगे 10 का, तो 10 का होता है 10x का sec स्क्वायर x, फिर करेंगे x का होता है 1, ये आंसर। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल। और देखो जैसे अपने को दे दिया y इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, ये दे दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करें, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर x का होता है e रेज टू दी पावर x, तो e रेज टू दी पावर दिस का होगा e रेज टू दी पावर दिस, बस सिंपल सी बात। तो क्या लिखें e रेज टू दी पावर दिस, तो दिस लिख लो, उसमें क्या है। अब चेन रूल से इस पूरे का भी करेंगे क्योंकि ये भी तो एक फंक्शन है, तो इसका करो चेन रूल, नीचे है ना मल्टीप्लिकेशन में, 5x स्क्वायर वो हो जाएगा 10x, 2x का हो जाएगा 2x का हो जाएगा 1 और माइनस 0। तो फाइनल आंसर क्या है, इसको आगे लिख दो, लिखना हो तो ये हो जाएगा 10x प्लस 2 इंटू ई रेज टू दी पावर 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, आंसर। समझे कि नहीं समझे, ऐसा। और देखो और कराता हूं क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। जैसे कि y इज इक्वल टू
साइन, अब साइन के अंदर x होता था तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x, है ना। अब इसकी जगह x की जगह कुछ और आयता फैलाते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, इसका करना है। तो करो डिफरेंशिएशन dy बाय dx, पकड़ के करते जाओ। सबसे पहले sin x का करो, sin x का cos x, x की जगह ये पूरा है तो ये पूरा लिख डालो। अब किसका करेंगे, ये जो पूरा था इसका भी तो करेंगे चेन रूल से। अब इस पूरे का करो, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, 5 का 0, 5 अकेला कांस्टेंट है उसका 0, बस। तो कितना आंसर आ गया, ये cos, ये मल्टीप्लिकेशन में 2x प्लस 1 इसको आगे लिख लो, लिखना है तो पीछे भी लिखोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं उससे। cos इसके अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, आंसर। इतनी सी कहानी है, कोई दम नहीं है ज्यादा, नोट करो। और देखो चलो, जैसे ये दे रखा है y इज इक्वल टू साइन 3x होल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं दो स्टेटमेंट लिखूं, एक तो ये वाला लिखूं और एक ये वाला लिखता हूं, y इज इक्वल टू साइन 3x बाय 2, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? है, डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। देखो इसमें sin x कोई है, उसके नीचे ये है। जैसे मान लो इस पूरे की वैल्यू आई कितनी, 30 डिग्री या 30, या मान लो 2 आ गई वैल्यू, 2 तो नहीं आ सकती, 1 आ गई मान लेते हैं। साइन इस पूरे की वैल्यू आ गई 1, उसके डिवाइडेड में 2 है। अब ये क्या है, साइन 3x बाई 2, मतलब ये एंगल का पार्ट है। ये जो है, ये देखो ये एंगल के अंदर आ रहा है, ये एंगल के अंदर नहीं आ रहा, ये जो 2 है एंगल के अंदर नहीं आ रहा, ये तो ये जो पूरा आंसर आएगा साइन फंक्शन का, उसका डिवाइडेड बाय 2 है। जैसे मान लो मैं, जैसे आप ऐसे दे रखा है, जैसे मान लो अपन पकड़ लेते हैं कि x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू मान लेते हैं 45 डिग्री। तो देखो इन दोनों के आंसर क्या क्या आएंगे, देखना अगर मान लो x की वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं तो ये देखो, अगर इफ x इज इक्वल टू 45 पुट कर रहे हैं अपन, तो देखो दोनों के आंसर भी अलग अलग आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दोनों का मतलब अलग अलग है। तो y इज इक्वल टू साइन 3 इंटू 45, 3 इंटू 45 डायरेक्ट लिख देता हूँ 135 होल डिवाइडेड बाई 2। इसको क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू साइन 3 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको करूं, एक काम करो, x की 45 पे ये थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है ना, तो इसको अपन 30 ले लेते हैं। तो ये देखो ना, 135 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 70 कुछ समथिंग आएगा, तो उसकी वैल्यू अपन जानते नहीं, तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। इसलिए अपन 30 डिग्री पे कर लेते हैं, तो 30 डिग्री दोनों तरफ अपन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। x की वैल्यू ले लेते हैं 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, 33 या 90 होल डिवाइडेड बाई 2। और इसको लेंगे तो ये लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन 3 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी आई, साइन 90 की वैल्यू 1 और होल डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी आई, y इज इक्वल टू 330, कितना आया बेटा 330, मतलब साइन 30 इंटू 3 90 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आया 45। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो देखो ये और इसमें फर्क आया कि नहीं आया, इसलिए ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है। ये होल डिवाइडेड बाय 2 है और ये एंगल के अंदर डिवाइडेड बाय 2 है, तो दोनों टर्म अलग अलग हैं, सेम नहीं है। वो मैंने उसको प्रूव करके भी बताया। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा, अगर x की वैल्यू 30 पुट करें तो। समझ गए? तो ये बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो अब अपन इसका करते हैं, y इज इक्वल टू साइन 3x डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या लिखें, dy बाई dx। अब देखो ये 1/2 है, 1/2 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया। अपन करेंगे साइन 3x का, साइन 3x का करेंगे तो cos 3x। साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos, उसके अंदर 3x था तो 3x। अब चेन रूल से 3x का भी करेंगे तो 3x का कितना हो जाएगा, 3 बाहर आ गया, x का कितना हुआ 1। तो फाइनल आंसर कितना आया बेटा, ये 3/2 cos 3x।
ये आंसर आया। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो वो दूसरे वाले का करके बताता हूँ। y इज इक्वल टू साइन 3x डिवाइडेड बाई 2। इसका देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या आएगा। तो क्या लिखें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का क्या होता है cos, उसके अंदर x होता है तो x लिखते हैं। अब ये पूरा है तो ये पूरा लिखो, 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इस 3x का भी करेंगे चेंज रूल से, 3x बाई 2 का। तो देखो 3 बाई 2 तो बाहर आ गया, x का कितना हुआ 1। तो देखो फाइनल आंसर कितना आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 2 cos 3x होल डिवाइडेड बाई 2। ये देखो ये आंसर अलग है, ये आंसर अलग है। इसके अंदर 3x आ रहा है, इसके अंदर 3x बाई 2 आ रहा है, दोनों का आंसर अलग अलग है ना। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, इनमें आपको समझ में आना चाहिए, और दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो भी समझ में आना चाहिए। इसको नोट कर लो बेटा, आगे बढ़ेंगे फिर। चलो, तो ये हो गया बेटा अपना चेन रूल। और अपन एक छोटी सी बात और सीखते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन और इम्प्लीकेट फंक्शन अपने सिलेबस में नहीं है, अपने कोई काम के नहीं है। जब अपन में हायर मैथ्स पढ़ते 11-12 की, तो 12th की मैथ्स में आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ाया जाता, और उस डिफरेंशिएशन चैप्टर में आपको इम्प्लीकेट फंक्शन और पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन भी सिखाए जाते। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आपको उसकी हेल्प से एक दूसरी चीज सिखाना चाहता हूँ। ठीक है ना, वो अपन देखते हैं जो अपने काम में आ सकता है। ठीक है, और आता ही है बार बार काम में। तो ये चेन रूल हो गया, छोटी सी बात थी। अब देखो बेटा, हेडिंग लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन कोई दम नहीं, देखो सिंपल सा। अब इसमें पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो अपना काम नहीं है बेटा। पूरी दुनिया तो बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया के बारे में जानना चालू करेंगे तो मर जाएंगे, उस तब भी नहीं जान पाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, पूरी दुनिया के बारे में नहीं जान पाते, तो व्यक्ति क्या करता है, जब पढ़ाई करता है तो एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करता है, उसमें स्पेशलाइजेशन करता है। उसमें स्पेशलाइजेशन करने के लिए वो बूढ़ा हो जाता है, तब भी पूरी कंप्लीट चीज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो फिजिक्स ले लो आप, फिजिक्स आपको अच्छा लगता है, मान लेते हैं फिजिक्स में आपने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, फिर पीएचडी करोगे, उसमें भी स्पेशलाइजेशन करोगे पीएचडी में, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक में होती, पूरी फिजिक्स में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकता। तो दुनिया बहुत बड़ी है, अनंत है, आप सब चीजें नहीं कर सकते। हाँ, लाइफ को जीने के लिए कोई एक चीज में मास्टरी कर लो। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो पहले ये जो आपको रास्ता दिखाया जा रहा है कि भाई नीट में प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे एग्जाम देना है, उसको मन लगा के समझना है और पढ़ना है और फॉलो करते जाना है, तो अपने आप अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, रिजल्ट हो जाएगा। डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर में वो बताएंगे कि ऐसे ऐसे होता है, अब पता चला तुम इंसान हो गए डॉक्टर, वो पूछ रहे हो, फिर मास्टरी किस में कर रहे हो, जानवरों में। तो आपको डॉक्टर बन जाओ, वो भी इंसानों के बन जाओ, या जानवरों के बनना है जानवरों बन जाओ, किसी और के बनना है किसी और के भी बन जाओ। फिर इंसानों के बनने के बाद भी क्या होता है, आई स्पेशलिस्ट, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट, कोई कुछ। तो स्पेशलाइजेशन है में आप सभी फील्ड में पूरी नॉलेज गेन कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसा आपको सिखाया जा रहा है, जैसे आपको गाइड किया जा रहा है, वैसे सीखो। ठीक है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी इसमें इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, इसमें से अपने काम की चीज क्या है उसमें दिमाग लगाना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा। अब आप आमने सामने होते हैं, जब बच्चे आमने सामने होते हैं तो प्रॉपर इंटरेक्शन होता है, तो किसी बच्चे के मन में छोटा सा डाउट भी आता है क्लास में, तो पूछ लेता है भाई कि भाई, उसको समझा देते हैं तो क्लियर हो जाती क्वेरी। यहाँ पे जैसे आपको बताया, सिखाया, फिर आपने नोट किया, फिर आपके मन में कोई डाउट आया, फिर ग्रुप में डालोगे, फिर पूछोगे, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ कि लंबी प्रोसेस हो जाती है, लेकिन प्रोसीजर अभी तो अपने को वही फॉलो करना है क्योंकि मजबूरी है ना अपनी, तो उसको तो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ बेटा, मन को इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना, जो सिखा रहे हैं वो सीखो। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू, इसमें क्या है, x एक कोई तीसरे फंक्शन का, तीसरे वेरिएबल का फंक्शन होता है। x टाइम का फंक्शन है या t का फंक्शन है, और y इज इक्वल टू 280, और y भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो अब इसमें देखो x t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन होता था। इसके पहले क्या होता था, y इज इक्वल टू होता था sin x,
तो y किसका फंक्शन होता था, x का, तो अपन इसको सिंपल डिफरेंशिएशन कर लेते थे कि भाई dy बाय dx इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया। sin x का क्या आ जाता था, cos x, ये cos x आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी हमको dy बाय dx की वैल्यू ही निकालना है, लेकिन मजबूरी ये है कि डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि x इज अ फंक्शन ऑफ t, तो आपको x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो y को भी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, अपने को डिफरेंशिएट। लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए, dy बाय dx की, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, अब देखो कैसे करते हैं इस टाइप क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इसको नोट कर लो आप, dy बाय dx की वैल्यू निकालना है, ये लिख लो, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करें, अब x किसका फंक्शन है, टाइम का या t का, तो x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dx बाय dt। जैसे कि पहले होता था y इज इक्वल टू cos x, तो y किसका फंक्शन था, x का, तो अपन क्या लिखते थे इसको, dy बाय dx, तभी सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे x किसका फंक्शन है, t का, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, t के रिस्पेक्ट में। कितना आया बेटा, ये हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t स्क्वायर का हो गया 2t, और t का करेंगे चेन रूल से, तो बन, अब तो चेन रूल पढ़ लिया अपन ने, चेन रूल से करेंगे। आप चाहो तो लिख सकते हो, देखो t का करेंगे तो dt बाय dt, और dt बाय dt क्या होता है, 1। मैंने आपको बताया था कि dx बाय dx खुद के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, dy बाय dx की dy बाय dy की वैल्यू 1, dt बाय dt की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या आंसर आया, 280, इसकी वैल्यू हो गई कितनी बेटा, 1, ठीक है ना। तो dx बाय dt की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, यहाँ से 280, इसको संभाल के रख लो, बॉक्स में बंद कर दो, बाहर भाग ना जाए निकल के। अब देखो y किसका फंक्शन है, t का, तो y को भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो देखो dy बाय dt इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट, a कांस्टेंट बाहर आ गया, t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 हो गया, तो आंसर कितना है, dy बाय dt का 2a। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए dy बाय dx। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt होल अपॉन dx बाय dt। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो dt से dt मन में कैंसिल हो जाएगा, मन में, ऐसे नहीं कहते, मन में कैंसिल हो जाएगा, और तो बचेगा क्या, dy बाय dx, है ना। तो dy बाय dx को अपन ऐसे लिख सकते हो, और dy बाय dt की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, dx बाय dt की वैल्यू भी ऑलरेडी निकाल चुके। तो dy बाय dt की वैल्यू कितनी है, 2 है, और dx बाय dt की वैल्यू कितनी है, 280। तो 2a से 2a कैंसिल, आंसर कितना आया, 1/t। तो अपने पास dy बाय dx की वैल्यू क्या आ गई फाइनली, 1/t। ऐसे कर लेते हैं क्वेश्चन, मतलब x किसी थर्ड वेरिएबल का फंक्शन है, y किसी थर्ड वेरिएबल का फंक्शन है, तो अपने पास 3 वेरिएबल है, x बाय t डिफरेंशिएशन करना है y का x के रिस्पेक्ट में, तो आंसर ऐसे लाते हैं बेटा इनडायरेक्टली, ठीक है। नोट कर लो इसको। और देखो जैसे एक क्वेश्चन और करवा लेते हैं, ज्यादा अपने को काम का नहीं है, आपको आइडिया लग गया कि हाँ ऐसे भी कुछ चीज होती है। कब जैसे कभी मान लो इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़ी 2 साल में कभी एक आध बार, तो मैं बताऊंगा कि ऐसा पढ़ाया था, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, हाँ ऐसा भी होता है, आपने बताया था सर, ठीक है ना। देखो जैसे x इज इक्वल टू है 4t स्क्वायर प्लस 5, है ना, और y इज इक्वल टू है 6t स्क्वायर प्लस 70 प्लस 3, ये दे रखा है, 2 फंक्शंस दे रखे, ठीक है ना, पैरामेट्रिक फंक्शंस। इसको अपने को निकालना वही है, dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। तो देखो x किसका फंक्शन है, t का, y किसका फंक्शन है, t का, तो x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें अपन, dx बाय dt, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो 4 तो बाहर आ गया, t स्क्वायर का 2t, और t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस 5 का 0। तो dx बाय dt की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से ये आ गई 8t। इसको रख लो संभाल के, ये रख ली संभाल के। अब इसका करेंगे, ये y किसका फंक्शन है, t का, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, t के रिस्पेक्ट में। कितना हो जाएगा, 6 तो बाहर आ गया, t स्क्वायर का 2t, 7 प्लस का है तो प्लस
7 बाहर आ गया, t का कितना हुआ 1, 3 का कितना हुआ अकेले 3 का 0, कितना हो गया बेटा ये 12t + 7, ये आ गई dy/dt की वैल्यू। इसको भी रख लो संभाल के, रख ली संभाल के। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए dy/dx, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, dy/dt अपॉन dx/dt। तो ये मन में अपन सोच सकते हैं कि dt से dt कैंसिल हुआ तो बचा क्या dy/dx। अब लेकिन dy/dt की वैल्यू कितनी है 12t + 7 अपॉन इसकी कितनी है 8t, तो ये आंसर आ गया dy/dx का। ठीक है, आइडिया लग गया पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और है, जैसे ये पैरामेट्रिक है उतनी ही छोटी बात है एक और, डिफरेंशिएशन इम्प्लीकेट फंक्शन। ठीक है ना, तो इसको लिखो, पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन से सीखा, अब इम्प्लीकेट फंक्शन कर लेंगे। इम्प्लीकेट फंक्शन ज्यादा काम का है, जो अभी अब सिखाने वाला हूं ना ये ज्यादा काम का है, तो पहले इसको लिखो फिर सीखेंगे आगे। चलो देखो बेटा, लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीकेट फंक्शंस। इम्प्लीकेट फंक्शन, अब देखो इसमें क्या है, जैसे अपने को एक इक्वेशन दे रहे हैं, इसमें इस इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहता है बेटा, किस फॉर्म में दिया रहता है क्वेश्चन, इक्वेशन के फॉर्म में, x और y के कॉम्बिनेशन, जैसे कि x² + y² = 6x + y, मतलब अपने को ये इक्वेशन दे रखी है। अब करना क्या है अपने को, वही जो पहले करते थे, dy/dx की वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन से। अब इसमें अपने को कुछ पता नहीं है कि कौन किसका फंक्शन है, अपने को तो ये मालूम है कि पूरा इक्वेशन x और y का फंक्शन है। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करते बेटा, इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करते, बस क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि अपने को मालूम नहीं है कौन किसका फंक्शन है। इसमें कुछ समझ आया कौन किसका फंक्शन है, कुछ पता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं, बस किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो x² का डिफरेंशिएशन करूं तो कितना हुआ 2x, अब चेन रूल से तो मुझे x का भी करना चाहिए, तो x का करूं तो क्या लिखूंगा dx। अब x का x के रिस्पेक्ट में करते थे तो क्या लिखते थे डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू है ही नहीं, किसके रिस्पेक्ट में करें, तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन होगा कि dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x, बस किसी के रिस्पेक्ट में अपन ने नहीं किया। ये छोटी सी बात थी जो नहीं है। और देखो तो x² का तो 2x हो गया, ठीक है, और फिर x का किया चेन रूल से तो dx, इसलिए तो चेन रूल बताया मैंने, वो इंपॉर्टेंट है, चेन रूल इसलिए बताया, ऐसी जगह काम में आता है। ये प्लस है तो प्लस, y² का किया तो 2y, फिर y का करेंगे तो क्या लिखेंगे dy, क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में नहीं किया अपन ने, सिर्फ डिफरेंशिएशन किया। इज इक्वल टू लगाओ, 6 बाहर आ गया, x का किया dx प्लस 4 बाहर आ गया, y का किया dy। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए dy/dx की, तो dx एक तरफ, dy एक तरफ, तो देखो तो 2x.dx इसको उधर ले आओ तो माइनस का 6dx इज इक्वल टू ये हो गया 4dy, इस dy को इधर ले गए तो ये होगा -2y.dy। अब देखो इसमें से dx कॉमन आ जाएगा, इसमें से dy कॉमन आ जाएगा, तो ये ले लिया अपन ने बेटा 2dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 3 इज इक्वल टू, यहाँ से भी 2dy कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा y, 2 से 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल। अपने को क्या चाहिए dy/dx, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये dx को नीचे लाएं और इसको नीचे ले जाएं, तो हो जाएगा बेटा x - 3, इसको नीचे लेके गए 2 - y इज इक्वल टू dy इधर ही था अपॉन dx को नीचे लेके आए अपॉन dx, तो कितनी वैल्यू है dy/dx की x - 3 अपॉन 2 - y, आंसर। ऐसे अब ये कभी कभी अपने को जरूरत पड़ती है इस मेथड की, पैरामेट्रिक की नहीं पड़ती इतनी, लेकिन इसकी जरूरत अपने को क्वेश्चन सॉल्व करते समय पड़ती है बेटा। ठीक है ना, इसको नोट करो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कराऊंगा सिंपल सा, फिर अपन ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन फिजिक्स में कैसे होती है वो सीखेंगे, पहले इसको नोट करो, एक क्वेश्चन और करेंगे इसकी इस जैसा।
चलो देखो बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर वेयर एल इज कांस्टेंट। एल क्या है? कांस्टेंट है। अब अपने को इसमें क्या करना है, दोबारा से dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एल कांस्टेंट है ना, तो देखो इसको लिखें पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। बोथ साइड क्या कर ले डिफरेंशिएशन, जैसे थोड़ी देर पहले किया था। एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x, एक्स का कितना हुआ dx, वाई स्क्वायर का कितना हुआ 2y, वाई का कितना हुआ dy। अब ये तो कांस्टेंट है पूरी टर्म, तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो देखो 2x डॉट dx इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस 2y डॉट dy। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अपने को चाहिए dy बाई dx। तो देखो बेटा dy इसको नीचे लाओ अपॉन dx, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसको नीचे ले आए तो x माइनस का x अपॉन वाई, ये आंसर आ गया। तो ऐसे निकाल लेते हैं वैल्यू, इसको बोलते हैं इम्प्लीकेट फंक्शन। समझे कि नहीं समझे? अब हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ ये तो डिफरेंशिएशन सीख चुके अपन। अब इस डिफरेंशिएशन का यूज फिजिक्स में कैसे होता है अब वो सीखेंगे, उसकी एप्लीकेशन सीखेंगे। तो हेडिंग लिखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको नोट कर लो अच्छे से। हेडिंग लिखो बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। और इसको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक और इसी डिफरेंशिएशन की क्या कहते हैं एप्लीकेशन बताऊंगा, विच इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन को टोटली फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। और फिर अपन सीखेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।